अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। गरम सियासी माहौल में बड़ा इंतखाबी दंगल, कौमी असम्बली की 8, पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर इंतखाबी मार्का जारी। हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई में असल मुकाबला। 7 नशिस्तों पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान खुद उम्मीदवार। कई पोलिंग स्टेशनों पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स न पहुंचने पर पोलिंग का ताखीर से आगाज। बेशतर मुकामात पर अब भी पोलिंग सुस्त रवि का शिकार। कौमी असम्बली की 8वीं नशिस्तें पीटीआई के अरकान के इस्तीफों से खाली हुई थी। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स और पाक फौज के एहलकार तैनात। मुल्तान के हल्का NA 157 पर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी में बड़ा मुकाबला। पेशावर के निशिस्त पर ANP के हाजी गुलाम अहमद बलोर का मुकाबला। इमरान खान से चारसद्दा के निशिस्त पर ANP के अमल वली और मर्दान के निशिस्त पर JUI के मौलाना मोहम्मद कासिम का इमरान खान से मुकाबला। NA 108 फैसलाबाद में नून लीग के आबिद शेर अली और इमरान खान मद्दे मुकाबिल। अमरीका का एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी अज़्म पर एतमाद का इजहार। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान का कहना है कि सदर जो बाइडन समझते हैं कि महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमरीकी मुफादात के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के साथ तवील अरसे से जारी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नौशहरी सेक्टर पर अगले मोर्चों का दौरा किया और वहां तैनात जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन पर तैनात अफसरान, फौजी जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आवाम से आज के इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील की। कहा, उन तमाम हलकों में जहां आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, हर फर्द निकले और अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के टोले से हकीकी आज़ादी का ये एक रेफरेंडम है। हम PDM, इलेक्शन कमीशन और नामालूम अफराद सबसे नबर्दाज़मा हैं। हुकूमत सिंध की कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और कोशिश। इलेक्शन कमीशन को फिर खत लिख दिया। बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कराने पर जोर। कहा, सैलाब के बाइस मुतालिका पुलिस फोर्स फराहम करने से कासिर हैं। ये भी कहा कि सैलाब मुतासिरीन कराची के मुख्तलिफ अजला के टेंट सिटी में रिहाइश पजीर हैं। 31 अक्टूबर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वजीर खजाना इसहाक डार का अमरीका से ऐलान। इसहाक डार ने कहा कि ओगरा ने डीजल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें बढ़ाने का कहा था, लेकिन वजीर आजम की इजाजत और मशवरे के बाद कीमतों में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया गया। ठंड बढ़ते ही सैलाब ज़दा इलाकों में गर्म कपड़ों, कंबलों और रजाइयों की शदीद किल्लत। दादू बाईपास पर खैमा बस्ती में मुकीम बच्चे बूढ़े नई आजमाइश में मुब्तला। मुतासिरीन कहते हैं कि सैलाब में कुछ ना बचा पाए, सर्दी के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। पाकिस्तान में सैलाब के असरात और इमदादी कार्रवाइयों पर आलमी बैंक की वाशिंगटन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना इसहाक डार का बहाली और चैलेंजेस से निमटने के लिए मुनासिब मदद फराहम करने पर जोर। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि IMF के मौजूदा प्रोग्राम पर नजरसानी की दरख्वास्त नहीं देंगे। दिसंबर में सुकूक के अदायगी को ना मौखर करना चाहते हैं, ना अदायगी में कमी चाहते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। वजीर खजाना की बरतानवी वजीर मुमलिकत और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से भी मुलाकातें। रूस में यूक्रेन की सरहद से मुतसिल इलाके में फौजी ट्रेनिंग ग्राउंड में फायरिंग से 11 रजाकार हलाक हो गए। रजाकार दस्तों को यूक्रेन के खिलाफ जंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस दौरान 2 रजाकार अहलकारों ने अपने साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर भी मारे गए। ऑस्ट्रेलिया में ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज। क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच में ही अपसेट हो गया। नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से शिकस्त दे दी। ग्रुप B में नेदरलैंड्स और मुत्तहदा अरब इमारात आज आमने सामने होंगे। मेलबर्न में इतवार 23 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पाक भारत मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। मैच बारिश से मुतासिर होने की सूरत में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। मेलबर्न में मैच के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं। और कतर में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। कौमी टीम सेमीफाइनल में ब्राजील को हराकर फाइनल में पहुंची। फाइनल में भी मिस्र को खूब टफ टाइम दिया, मगर पेनल्टी किक्स पर 4-3 से हार गई। नौजवान टीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया।
आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।